शांति 24 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसीलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग में हिस्ट्री रिपीट होगी। प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? उत्तर है, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, यह है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतोप्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्मों के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसे कमाल और कोई कर नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। सतयुग को जीवन मुक्ति और कलयुग को जीवन बंद। देखो, वहां तो ये 5 भूत नहीं होते, क्रोध, लोभ, ये भूत वहां नहीं होते। देखो, ओम का अर्थ मैं आत्मा, फिर ये मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। रथ मतलब शरीर। इसीलिए देखो, अगर किसी की मैयत पे जाते तो क्या बोलते? अर्थी उठाओ। अर्थी, अर्थी मतलब अरथी। ये रथी में बैठी हुई मतलब आत्मा है, वो चली गई है, इसीलिए कहते अर्थी। तो आत्मा की ताकत ये रथ से चलती है, मतलब आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। तो आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं। भारत अभी दुखधाम है। आधा कल्प के बाद सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवता धर्म की स्थापना की। मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा। तो बाबा कहते, अभी तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ। तुम शूद्र वर्ण में थे, अभी अब सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण के बने हो। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे। देखो, बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैं सतयुग लेके जाऊंगा, वो है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्मा होते हैं, नो पाप आत्मा, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सब पापात्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो वह 84 में अंतिम जन्म में है, दुख घनेरे है। बाप कहते हैं, अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला है। तो यहाँ सबका अंतिम जन्म है। ये खेल अब पूरा होता है। देखो, इस खेल की लिमिट 5000 वर्ष है। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वो है निराकार, सबसे उच्च परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आत्माएं आई है ना। तो बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं। देखो, इस रथ में मतलब साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा के तन में, वो है रथी। गाया जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तो यह है मुखवंशावली ब्राह्मण। तो बाप समझाते, अब सबका पाठ पूरा हुआ। सब आत्माएं इकट्ठी होगी। जब सब जाएंगे तब फिर आना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अब सबके सिर पर पापों का बोझा है।
तो बाबा कहते हैं कि अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह भी माया की मत है। यह बाप समझाते हैं, रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा सुनती है, मतलब ब्रह्मा बाबा की। कहते बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, माँ में एकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटका रहे, जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप बस, दूसरा न कोई, यही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो तुम्हें और कोई भी चित्रों का सिमरन नहीं करना। ये शिव का चित्र भी जो है ना, उसका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि ये शिव का ऐसा चित्र है ही नहीं। जैसे हम आत्मा है वैसे परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ ब्रह्मा के तन में, ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था, मतलब ब्रह्मा बाबा के आत्मा में ये भी आत्मा पतित हो गई थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी ब्रह्मा के शरीर से बोलता हूँ। तो अब बाबा कहते अभी तुम सब कंगाल हो पड़े हैं, लड़ते झगड़ते हो, बंदर से भी बदतर हो गए हो। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। दे अभिमान भी बंदर जैसा है और कोई में नहीं होता। देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उसकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। बंदर में मोह बहुत रहता है। वो बच्चा मरने के बाद भी वो बंदरी अपने बच्चे को पेट से लगा कर रखती है। तो बाबा कहते ऐसे हमारे में भी विकार है। कहते ये सब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। मतलब इस अंतिम जन्म में हम पवित्र रहेंगे, बाबा से प्रतिज्ञा करो। तो 63 जन्म तुम विकारों के गोते खाए, एकदम गंदे हो गए, अपने धर्म कर्म को भी भूल गए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब सचखंड स्थापन करने वाला मैं सदगुरु आ गया हूँ। तो इस रथ में रथी है, ब्रह्मा के तन में आया है। इसे नंदीगण भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भागीरथ भी कहते हैं। तो तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ, युद्ध के मैदान में मैं तुमको माया पर जीत पहनाना सिखाऊंगा। सतयुग में न कोई रावण होता है न जलाते हैं, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलबे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना, बुद्धि का योग ऊपर लटकाना। देखो वापस घर चलना है, इसलिए देह से सब कुछ पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनाना है और पावन बनना भी है। वरदान बहुत सुंदर वरदान है, बाप के राइट हैंड बन हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विदाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहे मास्टर दाता, वरदाता और भाग्य विदाता का वरदान देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।